अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं और मेरी फैमिली भी बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। और यहाँ पे मैं सऊदी जाने के लिए पैकिंग कर रही हूँ। कल जो है वो मेरे हस्बैंड ने कराची से लाहौर आना है, क्योंकि उनकी जो फ़्लाइट है वो सऊदीया से कराची थी और फिर उन्होंने वहाँ पे 2 दिन स्टे किया है। मेरे जो इन लॉज़ हैं वो कराची रहते हैं। तो ये क्लिप में जो आप देख रहे हैं ये मेरे बड़े बेटे से बहुत देर बाद मिल रहे हैं, तो हम उसका फ़र्स्ट रिएक्शन कैप्चर कर रहे थे। तो मेरा जो बड़ा बेटा है वो 15 मंथ्स का है। बस एक दिन जो है वो मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे स्टे किया था, एक रात, और उसके अगले दिन हमारी सुबह सुबह ही फ़्लाइट है। सुबह जो हमारी फ़्लाइट है वो 12 बजे की है, तो आपको पता है 3-4 घंटे पहले ही जाना पड़ता है। और में सर्दी भी फुल ऑन है। अब जो है हम सुबह सुबह ही उठ गए थे, और पता ही है कि अब तो बहुत ज़्यादा चीज़ों के प्रिंट आउट्स वगैरह सब चाहिए होते हैं। और हमने अपना टेस्ट भी करवा लिया हुआ था कोविड का। उन्होंने कराची से करवा लिया था आने से पहले ही, और मैंने यहाँ लाहौर से करवाया था। लाहौर में ना बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, और आज हमने जाना था और बारिश भी इतनी ज़्यादा हो गई थी। अब मैं थोड़ा थोड़ा सैड हो रही थी जैसे जैसे जाती जा रहे थे दूर। फैमिली को भी बहुत ज़्यादा मिस करने लग गई थी। तो यहाँ पे मैंने ना थोड़ी बहुत बाहर का व्यू दिखाने की कोशिश की, लेकिन काफ़ी बारिश हो रही थी और हम थोड़ा लेट भी हो रहे थे एयरपोर्ट के लिए। और आप लोगों को पता है कि एयरपोर्ट में कितना रश होता है। तो यहाँ पे बस अब हम एयरपोर्ट पहुँचने वाले हैं। जैसे ही हम लोग जो है वो एयरपोर्ट पहुँचे हैं तो बहुत रश था, लेकिन हमारी जो है वो बिज़नेस क्लास थी, तो हमें उन्होंने जल्दी से हमारी बारी करवा दी, क्योंकि बिज़नेस क्लास के लिए एक अलग लाइन बनी होती है। सामान हमारा काफ़ी ज़्यादा था, मैं थोड़ा सा डरी भी हुई थी, और क्योंकि मेरे जो पहला बेटा है वो 15 मंथ्स का है और जो सेकंड बेटा है वो सिर्फ 5 मंथ्स का है। तो मैं ये था कि उनकी तबीयत ख़राब ना हो बिल्कुल भी, और जो हमारा सफ़र है वो अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया और दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा हैंडल किया उन्होंने। तो जो हमने अब जो है हमारी सब कुछ टिकट वगैरह बोर्डिंग हो गई थी, तो हमने इमिग्रेशन से बस अब पास आउट करना था। और फ़्लाइट भी जो है वो हमारी आधे घंटे डिले हो गई थी, और जो हमारी एयरलाइन थी वो सऊदी एयरलाइन थी। यहाँ पे जो है ना हम डायरेक्ट बिज़नेस लाउंज में चले गए, और मैंने जो है अपने दोनों बच्चों का डायपर वगैरह चेंज कर दिया, उन्हें फ़ीडर दे दिया ताकि फ़्लाइट में वो बिल्कुल मुझे तंग ना करें। फाइनली टाइम आ गया और चेक इन होना भी स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे मैं प्लेन के अंदर जा रहे हैं, हम बैठने लगे हैं ना। बेटे का जो 1 पाउंड का शूज़ है ना वो हमेशा ही गिर जाता है, तो मैं बार बार पहनाती हूँ लेकिन फिर वो गिरा देता है। तो यहाँ पे मेरे बच्चे भी सो गए थे, और सीट्स वगैरह सब सही थी, खुली थी। और अभी जो हमने बड़े बेटे को भी मैंने राइम्स लगा दिए, और उसके बाद वो भी थोड़ी देर बाद सो गया। तो मैं आपको मील भी दिखा देती हूँ कि इन्होंने हमें क्या मील दी है। जिनके इकामे हैं उनको तो क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोगों के इकामे अभी नहीं बने, तो हमने वहाँ जाकर बनवाने हैं। तो हम लोग को 5 दिन का क्वारंटाइन होगा, और हमारी बुकिंग हो चुकी हुई थी। मेरे बच्चे भी यहाँ पे सो गए थे। फ़्लाइट बिल्कुल ठीक रही है और हम पहुँचने भी वाले हैं। मैंने उसके ऊपर ब्लैंकेट भी दे दिया था, और यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड नमाज़ पढ़ने लग गए थे, नमाज का टाइम हो गया था। मैंने उनके चुपके से थोड़ी सी क्लिप बना ली, उनको पता नहीं था कि मैं उनकी वीडियो बना रही हूँ। यहाँ मेरे बच्चे फिर उठ गए थे, और मैंने उन्हें स्क्रीन में कार्टून्स लगा दिए थे, और फिर जल्दी से उनके लिए फ़ीडर बना लिया। और एक मदर को तो आपको पता है ये सारे काम करने ही होते हैं। और अब फाइनली जो है इनको फ़ीडर दिया, और यहाँ पे जो है हम सऊदीया पहुँच गए हैं। यहाँ जो है वो बस में बैठ गए थे, और बस हमें जो है वो डायरेक्ट एयरपोर्ट पहुँचा देगी।
फिर जैसे हम एयरपोर्ट पहुँचे तो हमने लगेज का वेट किया और हस्बैंड ने हमें यहाँ बिठा दिया था कि मैं लगेज लेकर आता हूँ और आप लोग यहाँ पे बैठ जाओ। तो अब हम वेट कर रहे थे लगेज का और फिर उसके बाद हमने जो है एक क्वारंटीन की बस आनी है, उसमें हमने जाना है। तो यहाँ पे देख ले क्वारंटीन की बस आ गई है। तो हमने जो अपना होटल है वो 5 स्टार होटल करवाया था। अच्छा, तो होटल तो बहुत ही ब्यूटीफुल था, बहुत अच्छा था। रेडिसन होटल था और बहुत खूबसूरत बना हुआ था। इवन जो इसके रिसेप्शनिस्ट है वो भी बहुत अच्छा ट्रीट कर रहे थे। और लेकिन उन्होंने कहा कि अभी तक रजिस्टर हमें शो नहीं हो रहा कंप्यूटर में, तो आपको थोड़ा वेट करना होगा। अच्छा, तो वो ऐसे कैंडीज़ वगैरह भी दे रहे थे और फिर हम यहाँ पे ही बैठ गए थे लाउंज में। और अच्छा, तो ये जो होटल है ये 5 स्टार होटल है और हमें ये भी नहीं पता था कि ये हमें मेरे हस्बैंड को अलाउड करेंगे कि नहीं, मेरे साथ जाने देंगे कि नहीं। लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्शन नहीं दी और कहा कि हाँ आप मिल सकते हो और जा भी सकते हैं। तो अब जो है हम फाइनली रूम की तरफ जा रहे हैं। आगे मैं आपको रूम का भी पूरा ओवरऑल व्यू दिखाती हूँ कि कैसा रूम है। पर्सनली मुझे तो ये होटल बहुत अच्छा लगा था और मैंने कोई ज़्यादा तंग भी नहीं किया। मैंने लोगों से सुना हुआ था कुछ फैमिली से कि बहुत क्वारंटीन बिल्कुल अच्छा नहीं है, बहुत तंग करते हैं, बिल्कुल खाना भी अच्छा नहीं होता सब कुछ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं आपको खाना भी आगे दिखा देती हूँ। तो इस होटल में मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, बल्कि मेरा क्वारंटीन बहुत अच्छा गुज़रा। तो ये जो है रूम है और काफ़ी अच्छा रूम बना हुआ है। साथ इसकी जो है वो बालकनी भी है। अभी तो रात हो गई है तो बालकनी भी मैं आपको आगे दिखा देती हूँ वीडियो में। ये इसके साथ वॉशरूम है। अच्छा, मुझे तो पर्सनली ये रूम जो नहीं है अच्छा लगा है। और अब जो है ना हम काफ़ी थक चुके हुए थे और बस मैंने ना सोचा था कि बस मैं खाने का ऑर्डर करूँगी और उसके बाद आराम से चलो के सो जाऊँगी। यहाँ पे जो आप सामान भी रख दिया था। अब इस पैकेज में जो था कि आपके कमरे में 3 टाइम खाना भी आएगा। तो मैंने अपना डिनर भी ऑर्डर कर दिया था। उन्होंने मुझसे मेन्यू में थोड़ा बहुत पूछा था और मैंने जो है उसमें से चूज़ बिरयानी की थी और स्टार्टर में सूप था और उमली मीठे में था, ड्रिंक थी, चाय थी और रायता था। तो ये एक पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा खाना था, तो मैंने काफ़ी इंजॉय भी किया। और फिर अब मैं काफ़ी थक गई थी और मैंने उनसे कॉट भी कह दिया था कि बेबी कॉट दे दें, तो वो भी उन्होंने दे दिया था। उसके बाद यहाँ पे जो मेरे हस्बैंड है वो काफ़ी सारे टॉयज़ मेरे बड़े बेटे के लिए ले आए थे और वो उसके साथ काफ़ी इंजॉय कर रहा था, ताकि वो कहते कि यहाँ पे वो बोर ना हो। और फिर अब मैं काफ़ी थक चुकी थी। बच्चों को भी मैंने अब सुलाना था। और आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और मैं आपको फिर अगले दिन बताऊंगी कि अगला दिन मेरा कैसा रहा। तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।